الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم माशाअल्लाह। अंदर आ जाओ, अंदर के हिस्से में इधर बहुत जगह है। पीछे के हिस्से में जो साथी बैठे हुए हैं यहाँ आ जाओ, अंदर के हिस्से में आ जाओ। अल्लाह ताला हमें अपने नबी से, अहले बैत से, सहाबा से, आले सहाबा से मोहब्बत अता फरमाए और इनकी क़ुरबानियों की एक मुस्तकिल दास्तान है। अगर अल्लाह का बंदा इसको सुने और सुनाए तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएं कि इन्होंने कैसे कैसे क़ुरबानियाँ दी हैं। माशाअल्लाह कारी साहब ने जो नातिया कलाम पेश किया उसका एक मुख्तसर सा अक्कास था। बहरहाल जिस हम घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, हमारे दरमियान के अंदर उस्ताद तफसीर व हदीस हज़रत कारी उसामा साहब दामद बरकातहुम मौजूद हैं। कारी साहब एक मुद्दत से माशाअल्लाह कुरान और हदीस के एक बहुत बड़े दारुल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और माशाअल्लाह कारी साहब के तारुफ से तो कौन ऐसा बंदा होगा जो वाकिफ़ नहीं होगा। इनके कई सारे बयानात यूट्यूब पर नातिया कलाम मौजूद है, हम सुनते रहते हैं। आज वो हमारे रूबरू हमारे दरमियान के अंदर मौजूद है। अब हम वक्त की तंगदामनी की वजह से कारी साहब को बसद इल्तिमास के साथ दावत देंगे कि कारी साहब आए और अपने पंद व नसाई से हम सब सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ और नातिया कलाम भी पेश करें। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء ولا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में? कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में? हालात ऐसे हैं लोगों को खुदा याद नहीं. हम कौन हैं क्या है बाखुदा याद नहीं. अपने असलाफ की कोई अदा भी याद नहीं. याद है तो काफिर के तराने ही बस, याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं. बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में. बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में. इतने संग दिल है कि रस्म हया याद नहीं. हमारी जिल्लत का यही सबब है शायद. सब कुछ याद है खुदा का रास्ता याद नहीं. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फजलो करम का मामला फरमाया. दीन की निस्बत पर अल्लाह ने अपनी दहलीज पर जमा फरमाया. हम सारे मिलकर दुआ करते अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस का लम्हा लम्हा कबूल फरमाए. हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमाए. हमारी नस्लों में अल्लाह दीन के दाई शहदाई पैदा फरमाए. और इस मजलिस का लम्हा लम्हा हमारे मरहुमीन तक पहुंचाकर तमाम मरहुमीन के लिए अल्लाह दुखुल जन्नत का फैसला फरमाए. 1,24,000 कमो बेश अंबिया दुनिया में आए. अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत और रहबरी के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला चलाया. इस कायनात का सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो सबसे पहले पैगंबर भी है, सबसे पहला नबी इस कायनात का, सारी इंसानियत का अब्बा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है. और इस कायनात का सबसे आखिरी नबी
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमें आखिरी नबी का उम्मती बनाया। जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। सारी जिंदगी इस नेमत की शुक्रगुजारी में निकल जाए, फिर भी इस नेमत की शुक्रिया का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने मुझे और आपको काली कमली वाले का उम्मती बनाया। अगर हम सच्चे पक्के गुलाम बनकर जिंदगी गुजारेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों और तरीकों को जिंदा करेंगे, फिर चाहे शौक से मर जाए, इंशाल्लाह इमामुल अंबिया हमारा इंतजार करेंगे। इंशाल्लाह कह दो, सुन्नतों को जिंदा करेंगे, नबी के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। कल कोई काम ना आएगा, अगर काम आएगा तो सिर्फ बोलो बेशक आमीना का लाल काम आएगा। फिजाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, फिजाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का, रिसालत को है जिस पे नाज वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवर रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माह तमाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने इतनी ऊंची शान अता फरमाई हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। 1,24,000 अंबिया जितने आए, तमाम नबियों, तमाम रसूलों, तमाम पैगंबरों का अल्लाह ताला ने हमारे नबी को सरदार बनाया। जो किताब, जो कुरान, जिसको आज मैंने और आपने छोड़ के रखा है, कुरान, इस किताब को अल्लाह ने सारी आसमानी किताबों का सरदार बनाया। हमारे पास कुरान पढ़ने के लिए टाइम कहाँ है? आधा दिन गाना सुनने में निकल जाता है, आधा दिन मोबाइल में चला जाता है। और एक जुमला आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। हमारा नबी सारे नबियों का सरदार, आसमानी किताबों की सरदार कुरान, जिसको अल्लाह ताला ने हमारे नबी के सीने पे उतारा, और मेरे नबी के से जुड़ने की बरकत से अल्लाह ताला ने इस उम्मत को सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बना दिया। बशर्ते के सच्चा पक्का उम्मती बनकर जिंदगी गुजारे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा हर कोई पढ़ता है। ये कलमा तो अबू जहल भी जानता था, कलमा हर कोई पढ़ता है। सच्ची बंदगी ये है, सच्ची इताअत ये है कि कलमे के तकाजे के मुताबिक जिंदगी गुजारे। झूठ नहीं, धोखा नहीं, गाना नहीं, मौसीकी नहीं, नाच गाना नहीं, हरामखोरी नहीं, और यानियत नहीं। सारा सिस्टम देखो, समाज कैसा बदकिरदार बना हुआ है। हमारे पास कहाँ है नबी वाले अखलाक? और इसमें अल्लाह ताला ने, हम पढ़ते हैं ना, पढ़ो ला इलाहा, जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा हर कोई पढ़ता है, लेकिन इस कलमे की हकीकत को आज तक हमने जाना नहीं। अल्लाह कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, मेरे सिवा माबूद कोई नहीं, मेरे सिवा तेरा मुश्किल कुशा कोई नहीं, मेरे सिवा तेरा हाजत रवा कोई नहीं, मेरे सिवा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं,
मेरे सिवा उजड़ों को बसाने वाला कोई नहीं, बसे हुए को उजाड़ने वाला कोई नहीं। मैं तने तनहा सारी कायनात का पैदा करने वाला हूँ, मैं वो बेनियाज हूँ। चाहूं तो एक झटके में, एक सेकंड में करोड़पति को रोड़पति बना दूं, और चाहे तो बादशाह का तख्ते शहनशाही छीन कर उससे भीख के टुकड़े मंगवाऊं, और चाहूं तो फकीर को तख्ते शहनशाही पे बिठाऊं। जिसे चाहूं इज्जत दूं, जिसे चाहूं न दूं, जिसे चाहूं औलाद दूं, जिसे चाहूं न दूं। दरख्त का पत्ता पत्ता, रेत का जर्रा जर्रा, समंदर का कतरा कतरा, पूरी कायनात अर्जी, बल्कि मेरा तुम्हारा ईमान है। दरख्त का कोई पत्ता, जमीन का कोई जर्रा, बोलो बेशक अल्लाह की मर्जी के बगैर हरकत नहीं कर सकता। मेरा आपका जीना मरना किसके कब्जे कुदरत में है? अल्लाह के। यही अकीदा समझाने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मार खाई, तकलीफें उठाई। यही अकीदे की वजह से सहाबा को कीले ठोक दी गई। यही अकीदा समझाने के लिए सुमैया के जिस्म की परख से उड़ा दिए गए। यही अकीदे की मेहनत के पीछे जनीरा की आंखें नोच ली गई। यही अकीदे की मेहनत के पीछे अबू बकर और उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहीं दीन के फाके बर्दाश्त किए। अब कोई नबी आएगा ना, कोई आसमानी किताब ना, कोई उम्मत आएगी ना। ये उम्मत आखिरी उम्मत, हमारे नबी आखिरी नबी, और ये कुरान आखिरी किताब। अल्लाह पाक जल्ल शानु ने ऐलान कर दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह पाक जल्ल शानु ने फरमाया, ओ मेरे हबीब, मैंने तेरे ऊपर अपना दीन मुकम्मल कर लिया, मैंने अपनी नेमतें तेरे ऊपर कामिल कर दी, और ये जो दीन इस्लाम है मैं इससे राजी हो गया। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, लोगों मैंने जो कुछ भी अल्लाह का पैगाम मिला, जो कुछ भी अल्लाह का हुक्म आया, मैंने तुम तक पहुंचाया। सारा का सारा कुरान मैंने उम्मत तक पहुंचा दिया। तमाम की तमाम हदीस मुबारक मैंने उम्मत के हवाले कर दी। पूरी जिंदगी के अखलाक और आदात, पूरी जिंदगी का किरदार, खसाइल और शमाइल नमूने के तौर पर मैंने मेरी उम्मत के हवाले कर दिया। शर्त ये है कि हम इस पर अमल करें। कुरान तो हमारे पास वही है जो बिलाल के पास था। फर्क क्या है? बिलाल ने चमड़ी उधेड़ दी कुरान के पीछे, हमसे पूरे साल में एक दफा नहीं खोला जाता। ये कोई दूसरी किताब थोड़ी है, ये वही कुरान है जिस पे गर्द चढ़ा हुआ है, जो सालों से घरों में गिलाफ और जुज़दान में लिपटा पड़ा है। साल साल गुजर जाता है, खोलने की तौफीक नहीं। अक्सर नौजवान बैठे, नौजवानों से रिक्वेस्ट करूंगा, आधा पारा मेरे भाई पढ़ लिया कर, आदत बनाओ। हम नहीं कहते 5 पारे पढ़ो, आधा पारा 12 मिनट लगते। कुरान के लिए 12 मिनट नहीं है, जो अल्लाह रोजाना 12 लाख नेमतें खिलाता है। जिस नबी ने हमारे लिए सारी सारी रात दुआएं मांगी, 5 दुरूद शरीफ पढ़ने का टाइम नहीं है। हमने दुरूद का टाइम जुमा का दिन, असर का बाद समझ रखा है। बस वही 80 दफा पढ़ लो, पूरी जिंदगी का कफ़ारा। और क्या जरूरत है? चलते फिरते उठते बैठते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ही बोल दिया करो। ये लम्हे कल कयामत के दिन तुम्हारे हक में गवाही देंगे। घर वाले रोते रह जाएंगे, मेरा आका तुम्हारे जनाजे का इंतजार करेगा कि इसकी तो सारी जिंदगी इसकी लिसान जुबान पर मेरा नाम, मेरे दुरूद की रट हुआ करती थी। तुम पढ़ो ना पढ़ो, जिंदगी स्टॉप नहीं होती, चलती रहती है। पढ़ोगे तो फायदा हो जाएगा, ना पढ़ोगे फिर भी वक्त तो गुजर ही जाएगा। अभी कारी साहब ने, कारी मुस्तकीम साहब किरात पढ़ रहे थे, 9:10 हुई थी, आज 10 बज गए। देखो 50 मिनट हम आगे निकल गए। लाख कोशिश करो सारी प्रॉपर्टी हम बेच दे, लेकिन फिर 1 सेकंड हम वापस नहीं ला सकते।
न पिछला दौर वापस ला सकते, न आगे क्या है पता नहीं। बर्फ की सिल की तरह मेरी तुम्हारी जिंदगी पिघल रही है। हजारों आए दुनिया में चले गए, कब्रिस्तान में देखो। एक वक्त आएगा मेरे को और आपको भी दुनिया से चले जाना है। अपनी जिंदगी की कदर करे, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करे। हमें खौफ नहीं है, सीने से खौफे खुदा निकला हुआ है, तभी तो हराम खाते हैं, तभी तो हराम देखते हैं। मिशकात शरीफ किताबुल फितन पहली हदीस, हमारे नबी ने फरमाया ऐसी उम्मत बिगड़ेंगी, समाज इतना बिगड़ेगा, आखिरी मौके पर सुबह को आदमी मुसलमान होगा, शाम को मौत आएगी, जनाजा काफिर का उठेगा। हमारी गाड़ियों में गाने बजते, अरे कम से कम सफर में ही नाच सुन लिया करे। एक्सीडेंट हो गया, मर गए, गाना सुनते सुनते अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। गाना सुने बगैर मंजिल नहीं मिलती, गाना सुने बगैर सफर तय नहीं होता। घरों में गाने बजते, गाड़ियों में गाने बजते, शादियों में गाने बजते, नाचते, स्टेज पर लड़कियों को नचवाते। हमारी शादियां कैसी शादियां, पैसे बहुत है ना, पैसे कहां उड़ाए। बहुत पैसे 3-4 मदरसे के बच्चों को ही खिला दे, 8 लाख 10 लाख तो स्टेज में चला जाता है, सिर्फ इतना सुनने के लिए कि उसकी शादी, बेटी की शादी में मंडप अच्छा था। 10 लाख में तो 8 मुअज्जिन के उम्रा हो सकते हैं, 10 लाख में तो 8 इमामों की उम्रा हो सकते। वो वहां तवाफ करेंगे, अल्लाह तुम्हारी दुनिया जन्नत बना देगा। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, मेरी जमीन पे फसाद न मचाओ, मेरी जमीन पे बदमाशी न फैलाओ, मेरी जमीन पे बदकारी न फैलाओ। पिछले नबियों की उम्मतों के वाक़यात अल्लाह फरमाता है, मैंने कुरान करीम में बयान फरमा दिए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम देखो, लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम देखो। फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, फरिश्तों से पूछा गया तुम किधर जा रहे हो? कालू, कहने लगे इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन, एक मुजरिम कौम की तरफ चलेंगे। पूछा गया इनका कसूर क्या है? कहा लड़कियों को छोड़कर लड़कों से बदकारी करती है। अल्लाह का हुक्म आया, जमीन का टुकड़ा काट के ऊपर उठाओ, लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीनिन मुसव्वमतन इंदा रब्बिका लिलमुसरिफीन। जमीन का टुकड़ा काट के ऊपर उठाया, ऊपर से नोकीले पत्थरों की बारिश हुई, सारी कौम तबाह बर्बाद हो गई। अल्लाह का कुरान कहता है वअम्मा आदुन फउमलिकु बिरिहिन सरसरिन आतिया सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्याम, 7 रात 8 दिन कुरान में इतनी तेजो तुंद हवाएं चली, पटक पटक के लोगों को उठा के दे मारा। इक़तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, हिसाब का वक्त सर पे आ पहुंचा। कुरान में अल्लाह कहता है तुम गफलत में पड़े हो गए, मौत की घंटी कभी भी बज सकती है। रात को सोते ना, कितने उठते नहीं, उठ जाते, चलते चलते रूह निकल जाती है। क्या भरोसा है जिंदगी का? 60, 70, 80 साल जिंदगी है, 50 अल्फ सना 50,000 साल का कयामत का एक दिन होगा। और ऐसा खौफनाक मंजर अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। बोलो जोर से आमीन। अल्लाह मेरा तुम्हारा नाम है अमल सीधे हाथ में पकड़ा है।
उल्टे हाथ में आ गया, बहुत बुरा मामला होगा। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया। हाय हाय, जिनका नाम यामर उल्टे हाथ में दिया है, वो कहेगा काश मेरा हिसाब ही न होता, काश मेरी फाइल न खुलती, काश मेरा रजिस्टर न खुलता। मा गना अन्नी मालिया, मेरा माल, मेरी प्रॉपर्टी मुझे कुछ काम ही नहीं आई और किसी को भी काम नहीं आता। शेर खुदा अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु काफिले के साथ चल रहे हैं, रास्ते में कब्रिस्तान आया, कब्र की तरफ इशारा करके कहने लगे, ओ कब्र वालो अम्वालुकुम कुस्सिमत, जो माल तुमने जमा किया था, हराम खोरी कर करके जमा किया था, सूदी कारोबार कर करके जमा किया था, तुम्हारे मरने की देर थी, सारा माल वारिसों ने तकसीम कर दिया। निसाउकुम ज़ुव्विजत, ओ कब्र वालो, तुम्हारी बीवी तुम्हें कहती थी मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, तुम्हारे मरने की देर थी, आज किसी और के निकाह में है, उसे भी कह रही है मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ। न माल साथ आता है, न औलाद, न बीवी। अम्वालुकुम कुस्सिमत, वहाँ कफन भी मैला नहीं होता है, बच्चे बांट लेते, हाथ जाड़ते, तू जाने तेरा काम जाने। हम तो दुकानें लेने चले। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कब्रिस्तान के पास जाते, कब्र के पास इतने रोते, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। कोई कहता आप तो नबी के दोहरे दामाद है, अशरे मुबशरा में आपका हुजूर ने जिक्र फरमाया, आप इतना क्यों रो रहे हो? कहा जन्नत की बात न करो, आज उस्मान को कब्र का अंधेरा याद आ गया। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कैसे सहाबी थे, जलाल, जिस गली से गुजरते थे शैतान की मजाल है कि उस गली में आए, जिन्हें देखकर शैतान भागता था। मेरे नबी ने फरमाया लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। कब्रिस्तान में ऐसे रोते, जमीन में करवट बदल रहे, बेतहाशा रो रहे। किसी ने कहा फारूक क्या बात है? कहा आज उमर को कब्र का अंधेरा याद आ गया। हमारे घरों में लाइट जाती है तब भी कब्र याद नहीं आती। कितनों को दफनाया हम, कितनों के ऐलान सुने, ये कानों में कितने मैयतों के ऐलान आए, कितनों का कफन खरीदा, यहाँ कितनों को उठाया। आज ही एक मैयत हुई, आज ही एक मैयत। वो जाने वाला इशारा कर रहा है आज मेरी बारी है, कल तेरी बारी है। जो ही कभी इसी मस्जिद में बैठ के बयान समात किया करते थे, जो कभी इसी मखमल के मुसल्ले पे सजदा किया करते थे, जो कभी इसी मस्जिद की जीनत बना करते थे, आज कब्रिस्तान में पैवंदे खाक है, तख्तों के नीचे सोए हुए हैं। अल्लाह इनकी मगफिरत फरमाए। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ़ यदअू सुबूरन वयस्ला सईरा। अल्लाह फरमाता है छाती को चीर कर, बायां हाथ उसमें से गुजार कर, पिछले रास्ते से नामाए अमल पकड़ाऊंगा। आवाज आएंगे इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अल्लाह कहेगा खुद पढ़, देख मेरे फरिश्ते ने कहीं गलत तो नहीं लिख लिया। मिशकात शरीफ में मौजूद है मेरे नबी का फरमान, अल्लाह खुद पढ़वाएगा, देख पढ़ कहीं गलत तो नहीं लिख लिया। अल्लाह की लिखाई में कोई गलती हो सकती है? हम कल का हिसाब भूल जाते, अल्लाह नहीं भूलता। आंखों की इशारे भी लिखे जाते, दिलों की बदमाशी भी लिखी जाती है, लेकिन हुज्जत ताम करने के लिए अल्लाह खुद पढ़वाएगा। पढ़, खुद पढ़, कहीं गलत तो नहीं लिख लिया। अगर अल्लाह बख्श दे तो वो उसका करम है, अगर पकड़ने पे आए, सांस लेने की भी इजाजत ना हो, फिर भी रोजाना बोलो बेशक करोड़ों नेमतें खिलाता है। हम उसी अल्लाह को भूल चुके कि हमसे 5 वक्त कुरान नहीं पढ़ा जाता।
इसलिए कहता हूं मेरा नबी तुम्हारा नबी, अर्शियों का नबी, फर्शियों का नबी, काले गोरों का नबी, मालदारों का नबी, गरीबों का नबी, दरख्तों के एक एक पत्ते का नबी, समंदर के एक एक कतरे का नबी, रेत के एक एक जर्रे का नबी, पहाड़ों के एक एक संगरेजे का नबी, जिब्राइल का नबी, मिकाइल का नबी, इसराफिल का नबी, चांद सूरज का नबी, सितारों का नबी, फूल की खुशबुओं का नबी, फूल की पत्तियों का नबी, मालिक कायनात की कसम नबियों का नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दो दो पत्थर पेट पर बांध कर अल्लाह का कुरान पढ़ा। आज हम हजारों नेमतें खाकर कुरान नहीं खोलते, खंदक में पत्थर बांध कर कुरान पढ़ रहे। फाके सहाबा ने कभी कुरान का दामन नहीं छोड़ा। हमारा धंधा नहीं चलता तब सूरह यासीन याद आती है। दुकान बहुत मंदी है, धंधा नहीं चल रहा है, बुलाओ तलबा को सूरह यासीन पढ़वाओ, जलेबी खिला देंगे, माल की रेल पे लग जाएंगी। सूरह यासीन मंदी के लिए उतरी है। दादा की मैयत घर में सूरह यासीन की पेटी याद आती है। मैयतों के लिए, मुर्दों के लिए कुरान को समझ रखा है। पैसा आता है, धंधा चलता है, बदमाशी सूझती है, शरारत सूझती है, गरीबी आती है, कुरान याद आता है। मतलब का कुरान समझ के रखा है। कितने कहते हैं मौलवी साहब आता नहीं है। अरे सीखो, 40-45 साल हो गए, कौन सी शर्म की बात है। ब्याज खाते, लोन लेते, शर्म नहीं आती, कुरान सीखते कौन सी शर्म। अभी हज का मौसम चल रहा है। अरे हज का मौसम, अल्लाह हम सबको वहां की हाजिरी नसीब फरमाए। कितना पैसा लगता है हाजी बनने में, लेकिन सीखते नहीं है। वहां कहते हैं कि वहां जाएंगे, लोग जैसा करेंगे उनके पीछे दौड़ेंगे। ढंग की लब्बेक नहीं सीख के जाते, ब्लैक ब्लैक करते रहते। 8 लाख बर्बाद कर देते। उम्रा तो फैशन बना हुआ है, पिकनिक पे जा रहे हो ऐसा उम्रा हो गया। कितने मुकद्दस मकामात पे जा रहे हैं। अल्लाह हम सबको रोज़े रसूल की जियारत नसीब फरमाए। मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं, गुलों के तो है क्या कहने, वहाँ के खार अच्छे हैं। वहाँ हर चीज अच्छी है, जमाने भर की चीजों से। वहाँ हर चीज अच्छी है, जमाने भर की चीजों से। यहाँ के अच्छे अच्छों से वहाँ बीमार अच्छे हैं। यहाँ के अच्छे अच्छों से वहाँ बीमार अच्छे हैं। अब कितनों का वीजा लग जाता है, दुआ कराते। कहाँ जा रहे हो, क्यों रो रहे हो? मदीने जा रहे, मक्के जा रहे। सुना है वहाँ बहुत भीड़ होती है, लोग दब के मर जाते। वैसे तो पूरी जिंदगी नात सुनी मदीना मदीना, अच्छा वहाँ मर जाते। जैसे ऐसे रोते जैसे रोजाना वहाँ बमबारी हो रही हो। आमीन कह दो, अल्लाह हमको मदीने की मौत नसीब फरमाए। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। उन्होंने एक आदमी को देखा, बहुत खूबसूरत नौजवान था। उसकी दोनों टांगे नहीं थी, हाथों के बल घसीट घसीट के चल रहा था। हज को जा रहा था, तोशा सामान कुछ भी नहीं, कुर्ता था वो भी फटा हुआ था।
हमारा जब हज का वीजा लगता है कि हम कितनी तैयारियां करते हैं। अरे 2-2 महीने तो दावतें चलती है। अगर कोई जाए हमें दावत में न बुलाए, माशाल्लाह लड़ते रहेंगे, हम जाएंगे हमें नहीं, हम नहीं उन्हें नहीं बुलाते। और एंड वक्त में अगर वीजा नहीं आता, टूर वाला कह देता है भाई वीजा नहीं लगा, तो वो शर्माता है कि यार इतनी इतनी दावतें खाई है, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। हम किसके मेहमान बन के जा रहे हैं? अल्लाह के। मेजबान कौन है? अल्लाह का। अल्लाह। अब जिसका मेजबान अल्लाह हो, हम अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हैं, फिर इतना शोर, इतने इंतजाम, अल्लाह पर हमें भरोसा नहीं। अल्लाह मदीने की मौत दे, आमीन कहो, शहादत की मौत दे। और जब भी दीन, कुरान, इस्लाम, ईमान के लिए जान की नौबत देने की बारी आई, इंशाल्लाह हम जान देने को भी तैयार हैं। मौलाना शेखुल हदीस मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह ने 18 बरस मदीना मुनव्वरा की गलियों में बैठकर पैगंबर की हदीस पाक पढ़ाई। मदीना मुनव्वरा में मौत आई, जनाजा वहां से गुजरा जहां से सिद्दीक अकबर का जनाजा निकला, जनाजा वहां से निकला जहां से फारूक आजम का जनाजा निकला। अरे ओ जकरिया तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, किसी का जनाजा पार्क में रखा जाएगा, किसी का जनाजा बरामदे में रखा जाएगा, किसी का जनाजा सहन में रखा जाएगा। ओ जकरिया तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, तेरा जनाजा मस्जिद नबी के सहन में रखा हुआ है, वहां की हुकूमत ने कब्र बनाई। आवाज आई, ओ जकरिया तूने सारी जिंदगी मेरे पैगंबर की हदीस पाक पढ़ाई, फजाइल की किताबें लिखी, लाखों बेनमाजी नमाजी बन गए, लाखों बेदीन दीनदार बन गए। आजा मैं तुझे दुनियाई में नवाज दूं। खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में जगह मिल गई। ओ नबी को दूध पिलाने वाली अम्मा, बता तेरे बगल में कौन सोया हुआ है? आवाज आएंगी, जाओ जाके पूछो, आवाज आएंगी, ये मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदलवी सोए हुए। ओ हजरत तलहा, ओ हजरत जुबैर, बताओ तुम्हारे बगल में कौन सोया हुआ है? जवाब मिलेगा, ये मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी देवबंदी सोए हुए। ओ नबी के दोहरे दामाद उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, बताओ तुम्हारे बगल में कौन सोया हुआ है? जवाब मिलेगा, ये मौलाना बदरुद्दीन मेरठी सोए हुए हैं। अल्लाह जन्नतुल बकी में हमारे दफन का फैसला फरमाए। ये भी सारे हमारी तरह इंसान थे, इंसान थे, जिन्नात थोड़े ही थे, खाते थे, पीते थे, शादी भी होती थी, भूख भी सताती थी, प्यास भी सताती थी, लेकिन अल्लाह ने इतना नवाजा। क्यों? दुनिया व माफिया से हर वक्त बेनियाज रहते थे, अल्लाह की याद में सारी जिंदगी मुस्तगरक रहा करते थे। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंद में छावनी बनाई। किसी अंग्रेज को जाके किसी ने चापलूसी की कि इन्होंने छावनी बनाई हमारे खिलाफ, स्कीमें बनाते, मंसूबे बनाते। एक को मौलवी का लिबास पहना के दर्स में बिठा दिया अंग्रेज गवर्नर ने। 3 घंटा मौलाना की तकरीर सुनी, वो आके कहने लगा, न ये झूठा है, न ये झूठे वाला चेहरा है, ये पैगंबर का फरमान बयान करता है और वो नबी का फरमान बयान करता है जिसके बारे में मैं भी कहता हूँ वो नबी कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह रेलवे के ट्रेन का टिकट लेने के लिए गए। वो टिकट देने वाला वो गैर था, हिंदू था। कहने लगा, मौलाना साहब मैं आपको रेल का टिकट देता हूँ, आप मुझे जन्नत का टिकट दे दे। कहा क्यों? कहा आप कितने हसीन हैं, आपका बनाने वाला कितना हसीन होगा। आपका चेहरा देखकर मैंने कलमा पढ़ लिया। अकाबिर के चेहरे देखकर लोग कलमा पढ़ लेते थे। हमारी मस्जिद के लैटरिन के लोटे भी बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। हमारे अखलाक देखो। इमाम मोहम्मद का जनाजा उठा, एक यहूदी के दिल में ये जज्बा जागा, वक्त का बहुत बड़ा इमाम है, जनाजे को चारपाई को कंधा दे देता हूँ। जो ही यहाँ रखी चारपाई, उसके मुंह से कलमा जारी हो गया। अकाबिर की लाशें दीन दिया करती थी, आज हमारा जिंदा वजूद लोगों की ईमान में रुकावट बना हुआ है।
माल्टे की जेल में शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने मकई चक्की चलाते चलाते अल्लाह का कुरान याद किया। हजरत मदनी को देखा उल्टे लेटे हुए। शेखुल हिंद ने पूछा, नौजवान अगर लेटना है तो सीधा लेट जा। यहाँ लोटा दबा के रखा था। कहा हजरत जी, यहाँ जजीरे में माल्टे में इलाके में बर्फबारी है, चक्की चला चला कर हाथों में वरम आ गया, छाले पड़े हुए हैं। आप तो तहज्जुद के लिए उठते हैं, वुजू बनाते हैं, आपके हाथों में ठंडा ठंडा पानी पड़ता है, तकलीफ होती है, लोटा दबा के रखता हूं ताकि थोड़ा पानी गर्म हो जाए। आप तो तहज्जुद के लिए उठेंगे, इस पानी से वुजू कराऊंगा, आप अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ये हमारे अकाबीर। कौन जाने मौलाना कासिम साहब नानोतवी कौन थे, आज नौजवान नस्ल कहां जानती है। हम एक्टर्स के पीछे लगे हुए, अंग्रेजों के पीछे पड़े हुए। बाल देखो, चेहरा देखो, लिबास देखो। 4 रकात में 75 दफा पैंट चढ़ानी पड़ती है। बाजारों में घूमते पूरी सड़क साफ कर देते, सिर्फ नमाज में नहीं, गैर नमाज में टखनों से नीचे पायजामा चला जाए, मिशकात में मेरे नबी ने फरमाया उतना हिस्सा जहन्नम में जलेगा। जहन्नम का खौफ नहीं है। छोटे छोटे घरों में बच्चे होते हैं ना, उसके बाल देखो माए कैसे कटवाती है। अब मेरा बेटा हैंडसम लग रहा है। नबी अगर कोई कह भी देना कि तेरा बेटा हैंडसम लग रहा है, इसके ईमान का खतरा है। जिस चीज को मेरे नबी ने हराम बतलाया, तुम उस तरीके को तुम तारीफ समझते हो। ये कटवाना, यहाँ बाल रखना, जिसको मेरे नबी ने मिशकात शरीफ में हराम है, एक हराम बात पर हम अपने बच्चों को कहते हैं मेरा बेटा हैंडसम लग रहा है। जितने बड़ी बड़ी उम्र के लोग होते हैं ना हमारे घरों में, जैसे दादा है, नाना है, इनको ये समाज देखकर घिन महसूस होती है, क्योंकि वो साफ सुथरे समाज से आए ना। पिछले पहले ऐसा दौर नहीं था। अब इनकी चलती कहाँ है। दादा तुम मत बोलो, तुम पुराने जमाने को, अब मीडिया का जमाना है, आपको समझ नहीं आएंगी। अरे समझ सिखाई तेरे दादा ने। अब बाप से कहता है तू बूढ़ा हो गया, तुझे पल्ले नहीं पड़ेगा। अरे अकल दी किसने, तुझे तो पता भी नहीं था कौवा किसे कहते, बाप ही ने तो बताया इसे कौवा कहते। गैरों की नकल उतार के खुश होते हो, क्या अल्लाह मुसलमान बना के मारेगा। ऐसे ही मर गए ना, तिरमिजी में है, अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन कह दो। हमारे नबी ने कह दिया सोहकन सोहकन, चलो दूर हटो, मेरा तुमसे कोई दोस्ती नहीं, लेना देना नहीं। कहां जाएंगे फिर। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को देखा जिसके दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, हाथ है, हाथों के बल घसीट के चल रहे। मालिक बिन दीनार ने उस नौजवान से पूछा कहां से चला है। कहा शहर बुखारा से। कहा कब से चला है। कहां जा रहा है। कहा हज को जा रहा हूं। कहा कब से चला है। कहा 7 साल हो गए, 8वां लगा हुआ है। कहा इसी हाल में। कहा इसी हाल में। खिलाता पिलाता कौन है। वो कहने लगा वल्लज़ी युतइमुनी व यस्कीन, मेरा अल्लाह मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ मेरा अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती अता करता है। कहा थोड़ी देर बैठ जा, चल मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। तो वो नौजवान कहने लगा मालिक बिन दीनार, ये 2-4 मिनट गुफ्तगू में जो मेरे जाये हो गए उसका भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इतनी देर में तो मैं 4-5 कदम घिसट कर अपने यार के और करीब हो जाता। मालिक बिन दीनार फरमाते इतनी बात कह के वो चला गया। उसी साल मैं भी हज को गया। मैंने मीना में देखा बहुत बड़ा मजमा है। मैं मजमे को चीरता हुआ उसके पास गया तो वो वही नौजवान था। और वो नौजवान रोते रोते कह रहा था इलाहुल आलमीन, किसको यहाँ बकरे की कुर्बानी अदा करेगा। कोई तेरे दरबार में दुम्बे की कुर्बानी देगा, कोई तेरे दरबार में ऊंट की कुर्बानी पेश करेगा, कोई तेरे दरबार में बड़े जानवर की कुर्बानी। मिस्कीन हूँ, मेरे पास मेरी जान के अलावा देने को कुछ नहीं, मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। बस इतना बोलना था, चीख निकली, रूह परवास कर गई। बैतुल्लाह की जियारत अल्लाह नसीब फरमाए। खलीलुल्लाह से बनवाया, इब्राहिम खलीलुल्लाह से बनवाया।
मजदूर देखो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मिस्त्री देखो इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, जो बन रहा है वो बैतुल्लाह है, जिसका बन रहा है वो अल्लाह है। उसकी अजमतों का मुकाबला कौन कर सकता है? वो इब्राहिम खलीलुल्लाह से बनवाया कि जिनका बाप बुत परस्त नहीं, बुत घर था। आजर बुत बनाता था, बुत बेचता था, कहीं मंडी से लाके नहीं बेचता था, खुद घरों में बुत बनते थे। आज हम सोचते हम कहाँ शिर्क करते, घरों में औरतें कितना शिर्क करती है, जगह जगह बाबाओं को ढूंढते। बोलो, करने धरने वाली जात सिर्फ ऊंची जोर से अल्लाह, कोई कुछ नहीं कर सकता, चलती नहीं कुछ अपनी, कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। कुरान में है, इन तदउहुम ला यस्मउ दुआकुम वलौ समिउ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। अल्लाह फरमाता है, अरे ये बेचारा दुनिया से चला गया, गुस्ल तुमने दिया, वुज़ू तुमने कराया, कफन तुमने ओढ़ाया, कांधों पे उठाकर तुम कब्रिस्तान ले गए, अगर तुम पुकारोगे वो जवाब न देंगे, अगर सुनेंगे भी फिर भी जवाब न देंगे। अल्लाह फरमाता है, तुम यहाँ खड़े खड़े जॉब मांगते हो, नौकरी मांगते हो, तरक्की मांगते हो, इतनी बड़ी बदमाशी करते, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? तितमीर, खजूर की गुठली के बीच में फटन होती है, एक धागा निकलता है सफेद। अल्लाह फरमाता है, तुम यहाँ खड़े खड़े तरक्की मांगते हो, जॉब मांगते हो, ये तो खजूर की गुठली के बीच में निकला हुआ सफेद धागा भी नहीं दे सकते। इतना आम शिर्क, और हर गुनाह अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क की कोई माफी नहीं। मैं पूछता हूँ हाजी साहब, आपकी औलाद कितनी है? कहा अल्लाह का शुक्र 5 है। बहनें कितनी है? कहा 3 है। आपके भाई कितने? अल्लाह का शुक्र 6 है। मैं पूछूं हाजी साहब, आपके बाप कितने? लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फसाद होगा, खून खराबा होगा। मैं कुरान से पूछता हूँ, कुरान अंबिया कितने? बहुत ज्यादा। औलिया कितने? बहुत ज्यादा। सब्ज जिंदादार कितने? बहुत ज्यादा। मैं कुरान से पूछता हूँ, कुरान बता रब कितने? कुरान कहता है, जैसे धरती पे तेरा दूसरा कोई अब्बा नहीं, कायनात का दूसरा कोई रब्बा नहीं। अब आजर ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में टोकरा पकड़ा दिया, जाओ बाजार में खुदा बेच के आओ। कभी कभी खुदा भी बेचे जाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम टोकरा उठा के ले आए तो खलीलुल्लाह थे। आवाज लगाई, जिसको खुदा खरीदना हो मेरे पास आओ, ले जाओ, लेकिन एक बात है झूठे। अब कौन खरीदेगा? शाम को टोकरा हुई का हुई वापस ले गए। आजर ने कहा, खुदा के खरीदार खत्म हो गए, मंडी डाउन हो गई, पैसे खत्म हो गए, लोग वैसा का वैसा उठा के लिया। कहने लगा, बेचने वाला ही नहीं चाहता तो कौन खरीदेगा? कुरान में है, आजर कहने लगा, ओ इब्राहिम, तू मेरे खुदाओं से बेरगबती का बर्ताव करता है, नफरत का मुजाहरा करता है, तू मेरी नजरों से दूर चला जा, मेरे घर से तू निकल जा, वरना पत्थर मार मार के मैं तुझे खत्म कर दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाबन फरमाया, क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। आखिरी सलाम अब्बा, मैं आपका घर छोड़ के जाऊं, लेकिन आपके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा। मेरा रब मेरा मेहरबान है, मेरा मुहाफिज है। अब जिस फलस्तीन का इलाका छोड़ के निकले, मिस्र की पटरी पर वहां से गुजरने लगे। वहां एक बदमाश बादशाह था जो खूबसूरत लड़कियों को पकड़कर बदकारी करता था। सारा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ थी, बहुत खूबसूरत थी। जिस कौम का लीडर बदकार हो, अल्लाह ताला वहां से सुकून छीन लेता है। जिस सोसाइटी और इलाके का बड़ा आदमी बदमाशी फैलावे, इलाके तबाह बर्बाद हो जाते। एक कुर्सी का पावर और एक पैसे का नशा, ये 2 नशे ऐसे जहन्नम तक पहुंचा देते। माल फितना है, जबकि उसका इस्तेमाल गलत हो,
उसका इस्तेमाल सही हो तो माल ठीक है। बहुत सारे मालदार है, तहज्जुद गुजार है, सबसे जिंदादार है, कहीं कहीं साल से तहज्जुद नहीं छूटती। कुछ गरीब भी ऐसे बदमाश है, पैसा नहीं है लेकिन बदकारी नहीं छोड़ते। पैसा है, जाओ दियारे हरम में जाओ, दियारे हबीब में जाओ, उलमा का ख्याल रखो, मुअज्जिन का ख्याल रखो, तुम्हारा पैसा रहमत है। जब उस इलाके से गुजरने लगे तो इसके सिपाहियों ने हजरत सारा को देखा, पकड़कर दरबार में ले आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ा खदशा लगा, बड़ी तकलीफ हुई, कहीं मेरी बीवी की इज्जत बदनाम बर्बाद ना हो जाए। हजरत सारा पाकदामन थी, वक्त की बड़ी वलिया थी, नबी की जौजा थी। जब हाथ बढ़ाने का इरादा किया उस बादशाह ने, तो हजरत सारा कहने लगी रुक, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दे। तो कहा कोई बात नहीं। हजरत सारा ने मुसल्ला बिछाया, सजदे में गई, कहा इलाहुल आलमीन मेरी आबरू तेरे खलील की आबरू, तेरे खलील की आबरू तेरी आबरू, तू अला कुल्ली शैइन कदीर है, तू जो चाहता है वही होता है, तेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। मेरी आबरू तेरे खलील की आबरू, तेरे खलील की आबरू तेरी आबरू, मौला मेरी आबरू की हिफाजत फरमा। फिर जब हाथ लगाने का इरादा किया, हाथों में लकवा पड़ गया। ये मेरा और तुम्हारा जो जिस्म है ना, पूरे आजाद जितने भी है, बोलो किसके कब्जे कुदरत में? अरे जब चाहे आंखों का नूर छीन ले, जब चाहे घुटनों को खत्म कर दे, जब चाहे कमर की हड्डी तोड़ दे, जब चाहे कानों की सुनवाई छीन ले, जब चाहे जबान की गोयाई छीन ले। चलते चलते लोगों को लकवा पड़ जाता है, रात को अट्टे कट्टे, सुबह पैरालिसिस हो गया। अरे रात को तो मेरे साथ बैठे हुए थे। अरे किसको पता है क्या कब क्या कुछ हो जाता है। और कल सारे आज़ा गवाही देंगे, यहाँ ताला लगेगा, कुरान में है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, मुंह पर मोहर लगा देगा। हाथ बोलेंगे, पांव बोलेंगे, जिस्म बोलेगा। तो वो बादशाह सोचने लगा ये तो वक्त की बड़ी वलिया मालूम होती है। कहा मेरे लिए दुआ कर, अब तेरे साथ ऐसा गलत इरादे से हाथ भी नहीं बढ़ाऊंगा। पैगंबर का घराना अखलाक हमीदा का हामिल होता है। हाथ उठाकर दुआ मांगी, अल्लाह ने बीमारी खत्म कर दी। अभी उसका दिमाग ठिकाने नहीं आया, वापस हाथ बढ़ाने का इरादा किया, फिर वापस लकवा, 3 दफा बदकारी का इरादा किया, 3 दफा ठीक हुआ। अल्लाह को और बताना मकसद था कि ये चाहता है कि इसके साथ बदकारी करूं, और अल्लाह चाहता है इसके घर में एक कनीज है जिसका नाम हाजरा है, मैं इसके पेट से इस्माइल ज़बीहुल्लाह को पैदा करके अपने महबूब की नस्ली तौर पर बुनियाद डालना चाहता हूं। फिर इसकी अकल ठिकाने आई, ये तो वक्त की बड़ी वलिया है। और डाकुओं से पूछने कहाँ से पकड़ के लाए, का वहां से पकड़ा है, कहा जहां से पकड़ा है वहीं छोड़ के आओ। और एक कनीज घर में थी हाजरा, उसे भी हदिये में दे दिया, इसे भी ले जाओ, ये तुम्हें काम लगेंगी। उसी के पेट से इस्माइल ज़बीहुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए। इतने हसीन और खूबसूरत थे क्यों ना हो, जिनकी पेशानी पे मेरे नबी का नूरे नबुव्वत चमक रहा था। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से प्यार करने लगे। अल्लाह ताला ने आजमाना चाहा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे और आपको आमीन कह दो, आजमाइश से बचाए। हम नहीं कर सकते पूरे, हम नहीं उतर सकते, हमारा पर्चा पहले ही से साफ है, फैल। ये तो अंबिया की ताकत और अल्लाह ताला का उन पे हाथ होता है, अल्लाह इनकी दस्तगीरी फरमाता है। क्योंकि नबी फिसल जाए तो इल्जाम तोहमत अल्लाह पे आती है, इसलिए अल्लाह ऐसे मौकों पर इनकी मदद भी फरमाता है। हम क्या इम्तिहान देंगे, हम स्कूल के इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। अल्लाह की आजमाइश बड़ी आजमाइश होती है, अल्लाह हमें आजमाइश और इम्तिहान से बचाए। अल्लाह ताला ने फिर आजमाना चाहा कि अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल दोनों को लेकर ऐसे जंगल में ले जाओ जहां दूर दूर तक चरिंद परिंद घास तिनके का नामो निशान न हो। लकोदक सहरा में छोड़ के आओ। बीवी को साथ लिया, बच्चे को भी साथ लिया। लकोदक सहरा में इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया, वापस आ रहे, हाजरा ने पल्ला पकड़ लिया, हमें लकोदक सहरा के अंदर छोड़कर कहां जा रहे हो, अल्लाह की इजाजत न हो। वहां तक पैगंबर अपनी बीवी से कलाम भी नहीं करता, इतना ही कह देते अल्लाह का हुक्म है, क्या गलत था। आज नौजवान दूसरों की लड़कियों के साथ घूमते फिरते,
याद रखो नौजवानों, हदीस में किसी की बहन की इज्जत बर्बाद करोगे, जब तक तुम्हारी बहन की इज्जत बर्बाद ना हो वहां तक मौत नहीं आएगी। किसी की बेटी की इज्जत बर्बाद करोगे, जब तक तुम्हारी बेटी की इज्जत लुट न जाए वहां तक मौत नहीं आएगी। शरीयत में ढील हो सकती है, कुदरत के निजाम में ढील नहीं है। नमाज न पढ़ो, शरीयत में ढीले हो सकता है, अल्लाह माफ कर दे, लेकिन नेचर कुदरत का निजाम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बाप को गाली दोगे, तुम्हारा बेटा तुम्हें गाली देगा। माँ को घर से निकालोगे, तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से निकालेगा। कुदरत के निजाम में कोई नरमी नहीं, शरीयत में नरमी हो सकती है, निजाम है। हम अपने औलाद, हम अपने माँ बाप के नहीं बनते, हमारी औलाद कभी हमारी नहीं बन सकती। लकोदक सहरा में छोड़ दिया तो हाजरा अलैहिस्सलातो सलाम ने पूछा कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं, तो गर्दन हिला के कह दिया अल्लाह का हुक्म है। उस माई का ईमान देखो, मस्तूरा सुन रही है, पल्ला छोड़ के कहने लगी इदन ला युदिउना, खैर से जाऊं, अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह मुझे जाये नहीं करेगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने छोड़ तो दिया, दूर जाकर शुक्रिया का सजदा भी किया, कहा इलाहुल आलमीन इनकी हिफाजत फरमा। कुछ पानी था, कुछ खजूरें थी, थोड़े से वक्त में खत्म हो गया। फिर इस्माइल खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को प्यास ने परेशान किया, हाजरा को भी प्यास लगी। इस्माइल ज़बीहुल्लाह को दो पत्थर खड़े किए, ऊपर वाले पत्थर के साये में खड़ा किया। हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी सफा पे दौड़ती है, कभी मरवा पे दौड़ती है, कभी सफा का चक्कर लगाती है, कभी मरवा का चक्कर लगाती है। कहीं पानी मिल जाए, मेरे बेटे की प्यास बुझ जाए। इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने एड़ी रगड़ी, अल्लाह ने जमजम का चश्मा जारी कर दिया। लेकिन हाजरा तेरी चाल पे कुर्बान जाऊं, तेरी चाल मेरे अल्लाह को इतनी पसंद आई, आवाज आई ओ हाजरा तेरे बाद नबी भी क्यों न गो, रसूल भी क्यों न गो, पैगंबर भी क्यों न गो, वली भी क्यों न गो, कुतुब अब्दाल भी क्यों न गो। जब तक तेरी चाल चल के ना दिखाए वहां तक मैं किसी का हज मंजूर नहीं करूंगा। आज तक ये अदा चलती है, जब तक ये चाल ना हो वहां तक हज कबूल नहीं होता। जब आए ना चश्मा जारी हो गया और हम जमजम पीते हैं ना जमजम, अल्लाह बार बार जमजम पिलाए, आमीन कह दो। ये इस्माइल ज़बीहुल्लाह की एड़ी से पानी निकला, अल्लाह ने जमजम नमूदार किया और उस पानी की नजाफत ऐसी है, किताबों में लिखा है 40 दिन अगर कोई आदमी खाना ना खाए, सिर्फ जमजम पीता रहे, उसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे घर में मटके का पानी हफ्ते में गदला हो जाता है। तुम 100 साल पहले हज करके कोई गया हो, अगर जमजम का ड्रम पड़ा हो, देख लो, न बदबू आती है, न फटन, न बदबू आती है, न पानी बिगड़ता है, न सड़न आती है, न उसमें कीड़ा पड़ता है। वैसा है जैसे 100 साल पहले लाया था। ये पानी की खुसूसियत है। अल्लाह ने इस इम्तिहान से निकाला। आखिरी बात, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम जब 6-7 साल के हो गए, बहुत प्यार करते थे इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह ताला ने कहा इसके गले पे छुरी चलाओ। अब हाजरा को नहीं बताया, इस्माइल को अपने साथ ले लिया, एक रस्सी लिया गले, और ये किस्सा कई बार आपने सुना होगा, और बगल में छुरी छुपाई और ले जा रहे। शैतान आया सबसे पहले हाजरा के पास। हाजरा को क्यों नहीं बताया? औरत जात है, अकीदे के मैदान में कच्ची है, कहीं ऐसा ना हो रब का हुक्म पूरा करने में कहीं आड़े ना आ जाए। शैतान ने सोचा चलो औरत जात है, अगर यहाँ से काम बन गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ये बकरे दुम्बे ज़बह होते खैरात में, चलो ठीक है, अब तो बच्चे भी ज़बह होने लगे, मामला बहुत बिगड़ा हुआ है। शैतान सोचने लगा, हाजरा के पास आके कहने लगा तेरा शौहर कहाँ है? कहाँ? दोस्त के यहाँ। बेटा कहाँ? अपने साथ ले गए। कहाँ? कहीं दोस्त के यहाँ नहीं, तेरे बेटे को ज़बह करने के लिए ले गया। कहाँ? कमीने कोई ऐसा बाप होता है अपने बेटे के गले पे छुरी चलाएगा? कहाँ? वो अल्लाह का हुक्म पूरा करने जा रहा है। तो हाजरा कहने लगी वाह इस्माइल, वाह इब्राहिम, औरत जात समझ के तूने मुझे पीछे छोड़ लिया, ये तो मेरा एक बेटा है। अगर 80 बेटे होते, अल्लाह का हुक्म आता, सबको अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। अफसोस इस बात का है तूने मुझे औरत समझ के पीछे छोड़ दिया। तू मेरे बेटे के गले पे छुरी चलाता, मैं झोली फैलाकर कबूलियत की दुआ मांगती। शैतान ने सोचा यहाँ तो काम नहीं हुआ। दूसरे नंबर पर आया इस्माइल के पास। बेटा कहाँ जा रहा है? कहा अब्बू के साथ जा रहा हूँ दोस्त की मुलाकात के लिए। दोस्त नहीं, ज़बह करने ले जा रहा है।
कहा क्यों बाप ज़बह करेगा, मुझे बहुत प्यार करता है, चूमता है, चाटता है, उछालता है। कहा अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म है? ये एक जान है, 100 जान होती, अल्लाह का हुक्म होता, सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता। तीसरे नंबर पर आया इस इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास, बुढ़ापे का अकलौता सहारा है। अरे 100 बकरे दे दो, 100 दुम्बे दे दो, बच्चे को कत्ल करना कितना हसीन है, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने भी धक्का दे दिया। अब इब्राहिम खलीलुल्लाह सोचने लगे कि चलो ये बच्चा तो तैयार है, मैंने शैतान की भी नहीं सुनी, एक दफा मुझे करना तो वही है जो अल्लाह का हुक्म मिला है, लेकिन एक दफा पूछ भी लो। कुरान ने इस वाक़ये को बयान फरमाया, फलम्मा बलग मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अल्लाह का हुक्म मिला, तेरे गले पे छुरी चला रही, तेरी क्या राय है? कहा आप कर गुजरिए जो अल्लाह ने हुक्म फरमाया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। लेकिन बाप अब्बा मेरी एक बात माननी है। कहा क्या? मुझे ऊंधा लिटा देना और अपने आंखों पे पट्टी लगा देना। कहा क्यों? कहा अगर मेरी तुम्हारी नजरें टकराएंगी, आपका पीदरी शफकत जोश मारेगा, कहीं आप अल्लाह के हुक्म को पूरा न कर सके। ऊंधा लिटा दिया, पट्टी बांध दी और छुरी चलाई, छुरी चली नहीं। कहा अब्बा जान अल्लाह को यूं ही पसंद है कि बाप बेटे की नजरें टकराए और गला कट जाए, पट्टी निकाल दे, सीधा लिटा दे। पट्टी निकाली, सीधा लिटाया, फिर छुरी चलाई, फिर छुरी नहीं चली तो छुरी से पूछ लिया, लिम तक़्ताई या सिक्कीन, छुरी काम क्यों नहीं करती है, काटती क्यों नहीं है? छुरी कहने लगी अल खलीलु यअमुरुनी वल जलीलु यनहानी, खलील कहता है ज़बह करना है, जलील ने कहा खबरदार एक बाल भी काटा है तो। कहा अब्बा जान छुरी की नोक मेरे गले पे रखो और नबुव्वत का जोर दे दो, शायद गला कट जाए। ये भी कोशिश की, फिर भी गला नहीं कटा। आन की आन में अल्लाह ने एक दुम्बा उतार दिया, दुम्बे को ज़बह किया। फिर मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की तरफ से हातिफ से आवाज़ आई, आपके बाद मेरे आखिरी नबी की उम्मत में कोई बकरा ज़बह करेगा, कोई दुम्बा ज़बह करेगा, कोई भैंस ज़बह करेगा, कोई दूसरा जानवर ज़बह करेगा, कोई और जानवर ज़बह करेगा, लेकिन उस ज़बह करने वाले को सवाब उतना ही दूंगा जितना सवाब इब्राहिम को इस्माइल के ज़बह पर दे रहा हूं। अब वो मौका आएगा ना, 3-3, 4-4 लाख का एक बकरा लाते हैं, फोन का आओ मेरा बकरा देखने, एक सेकंड के बराबर अगर दिखलावा आ गया आग लग जाएंगी। वहां गोश्त और खून नहीं पहुंचता, वहां दिलों का तकवा पहुंचता है। इससे बेहतर है कम दाम के ज्यादा बकरे लाके गरीबों के घरों में चूल्हे जलाओ, देखा देखी में अपने पैसे बर्बाद ना करे। हाँ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मकान अच्छा हो, हम चाहते हैं दुकान अच्छी हो, मकान अच्छा हो, औलाद अच्छी हो, जूते अच्छे हो, कपड़े अच्छे हो, सब अच्छा हो, बकरा भी अच्छा होना चाहिए। हम यूं नहीं कहते कि मंडी का 10-7-6 हज़ार का ले आओ, पैसे भी लाते, फिर पूछते मौल साहब देखो पुल सिरात पे चलेंगे, याद नहीं चलता, वहां से यहाँ लाए कहाँ चलेगा, छोटे छोटे लाते हैं ना 8-8 किलो के, वो ऐसा भी हम नहीं कहते। मुतवस्सित दर्जे का लाओ, ना 1 लाख का ना 8,000 का, बीच वाला लाओ 28-30 का, ठीक है चलो इस दाम का अच्छा मिल जाता है। 3-3, 4-4 लाख के बकरे, बड़ा जानवर कोई 5 लाख का, कोई 6 लाख का, एक तुम 5 लाख का लाओ, 6 लाख का लाओ, बड़े जानवर के साथ ही हिस्से नहीं बढ़ते। इससे बेहतर है 5 लाख के 10 जानवर लाओ, 70 हिस्से बन जाएंगे, कितने मरहूमीन को इसाले सवाब होगा। एक अकलमंदी की बात है और ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। देखा देखी में आदमी अपना पैसा बर्बाद करता है और रियाकारी आ गई तो ये जानवर को अल्लाह मुंह पे मार देगा, कोई काम का नहीं। और एक बात, 3 हिस्से बनाओ, एक हिस्सा रिश्तेदारों का, एक हिस्सा गरीबों का और एक हिस्सा अपने लिए। मुस्तहब है, पूरा का पूरा बकरा स्टॉक करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं। लेकिन इंसानियत ये नहीं है कि हम बकरे खाए पड़ोस वाला दाल चावल खाए, ऐसे भी कहीं घर देखे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जिनके घर गोश्त नहीं, हमारे यहाँ बीमारी है, हम उन्हीं को देते हैं जिनके घर से आता है। कभी तो रास्ते में टकराते, पीली थैली वो ले जाते, काली हम ले आते हैं। ये गलत बात है। जिनके घर में कुर्बानी हो उनको गोश्त दो ही नहीं,
हमारे घर में कुर्बानी हमें कोई देने आता है, कहो भाई हमारे घर कुर्बानी हमें जरूरत नहीं है, खवातीन तक ये गोश्त पहुंचाओ नहीं, वहां फ्रीज में चला जाएगा सीधा। अपने पास रखो, कह दो बाहर से भाई किसी मुस्तहिक को दे दो, हमारे घर 2 बकरे, हमें तुम्हारे गोश्त की जरूरत नहीं, किसी मुस्तहिक को दे दो, वो तुम्हें दुआएं देगा। ये सिस्टम चलाओ। एक हमारे गांव जितना एक छोटी सी बस्ती है, कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिस घर में गोश्त न पहुंचे। अगर ये उस दिन अगर उसने गोश्त नहीं पकाया तो हमारी ईद उनकी ईद नहीं, कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ये इंसानियत नहीं, ये नबी की तालीम नहीं है। नबी की तालीम तो ये है अगर पड़ोसी भूखा सो जाए कहा नमाज कबूल नहीं होती। ये कहा गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाया को परेशान न करो। या अगर तुम्हें देने का हौसला नहीं है तो ऐसे वक्त में गोश्त पकाओ जब बच्चे गरीब के सो चुके हो, या तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल के गोश्त की 1 कटोरी गरीब हमसाये के घर भेज दो। 8-8 बकरे ज़बह होते, गरीब के घर दाल चावल पकते। कौन सी इंसानियत है, कौन सा नबी का उम्मती है। इसलिए सिस्टम नहीं हो। जिनके घर है उनको दो नहीं, जिनके घर नहीं है उन तक अपनी कुर्बानी का गोश्त पहुंचाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारी कुर्बानी तुम्हारा इंतजार करेंगी, फिर तुम्हारे लिए हर रास्ते से गुजरना आसान हो जाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले इमाम साहब और मुअज्जिन को भिजवाओ, मुअज्जिन साहब को भिजवाओ, इमाम साहब को भिजवाओ। नहीं, इमाम साहब ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। ये लाइव है, बहुत सारे लोग सुनते होंगे। इमाम साहब को कहा, बेचारे पहुंचता नहीं। गरीब शिकवा करते, मौल साहब हमारे घर गोश्त ही नहीं आता। अब दूसरे गांव वाले देने आते हैं, हमारे लिए शर्म की बात है। अपने गांव वाले देते नहीं, दूसरे गांव वालों से गोश्त आता है, अच्छी बात नहीं है। हमें अल्लाह के यहाँ फिर जवाब देना पड़ेगा। इंसानियत ये है, हमारी कुर्बानी का गोश्त। अरे मालदार लोग को कहाँ जरूरत है ईद उल अज़हा में खाने की, होता है ऐसे दिन भी खाते रहते। गरीबों को आस होती है कि चलो इस दिन तो मिलेगा, क्योंकि उनके पास इतनी दामन में वुसअत नहीं होती कि हर रोज वो खा। मालदार जिनके पास अल्लाह ने वुसअत दी हो तो चाहे तो रोजाना रान खा सकते। अब उनके यहाँ कहाँ ऐसी ताकत होती है। तो हो सकता है कि अल्लाह ने तुम्हें दिया है, अल्लाह ने ये आजमाइश के लिए, आजमाइश भी हो सकती है कि देखता है कि वो फ्रीज में जाता है या गरीबों के घर जाता है। तो वो एक बकरा पर लंगड़ा था, पुल से रात, अभी तू चलता क्यों नहीं? कहाँ कैसे चलू, एक टांग तो भी फ्रिज में पड़ी हुई है। अगले रमजान तक, अगली ईद तक चलता है, कीमा चलता है, टांगे चलती है। अगली ईद आ जाए ना वहां तक गोश्त फ्रिज में पड़ा रहता है। फिर वो कहते हैं मौल साहब अब मजा नहीं है, वो मिठास चली गई। इससे बेहतर हो जब मिठास थी तब गरीबों को दे दिया होता। अगले साल अल्लाह 2 की जगह 4 बकरे की ताकत दे देता। अरे गलत कह रहा हूँ? अरे बोलो गलत कह रहा हूँ? तो देंगे ना इंशाअल्लाह, देंगे इंशाअल्लाह। जी मौल साहब, दुरूद शरीफ दुआ कर, सुनानी पड़ेंगी फैज साहब। मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब। ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब, मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब। कत्ल करने चले जब नबी को उमर, रास्ते में किसी ने कहा रोक कर, क्यों है इतना खफा जा रहा है किधर? पहले अपने जरा बहन की ले खबर, हो गई है फिदा, हो गई है फिदा रब के महबूब पर। दिल तो दिल है, सुबह से यही कह रही कि मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब।
जवाब। जब सुमैया ने दीन का कलमा पढ़ा, फिर बुजहल लईन का बरछा लगा। खून इस्लाम में सबसे पहला बहा, और सुमैया ने दिल से यही दी सदा, मेरा दिल मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान तुझ पे कुर्बान है, तू सलामत रहे ए रसूले अमी के मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, लाजवाब 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 लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब। शब में मेराज हक का बुलावा मिला, हरम काबा से अक़सा तलक तय किया। आसमानों से ता सिदरतुल मुंतहा, फिर वहाँ से सूए अर्शे आदम चला। देखी जब रिफ़अते, देखी जब रिफ़अते अहमद मुजतबा, तो पुकार उठे जिब्राईल अमी के मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, लाजवाब 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 लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब। मस्तूरात है, मस्तूरात का इंतज़ाम। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में कुछ अशआर पढ़ता हूँ, आप समाअत फरमाएं। जो मुकर्रर आए आप साथ पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरी अम्मी जान आयशा अम्मी जान, सबकी अम्मी जान आयशा अम्मी जान, मेरी अम्मी जान आयशा अम्मी जान, सबकी अम्मी जान आयशा अम्मी जान। आपकी शान में उतरी है, आपकी शान में उतरी है आयाते कुरआन। मेरी अम्मी जान आयशा अम्मी जान, सबकी अम्मी जान आयशा अम्मी जान। आप ताहिरा, आप साजिदा, आप रफीका आका की, आप आलिमा, आप जाहिदा, आप हबीबा आका की। आप ताहिरा, आप साजिदा, आप रफीका आका की, आप आलिमा, आप जाहिदा, आप हबीबा आका की। आपसे मेरे आका राजी, आपसे मेरे आका राजी, राजी है रहमान। मेरी अम्मी जान आयशा अम्मी जान, सबकी अम्मी जान आयशा अम्मी जान। मेरी अम्मी जान आयशा अम्मी जान, सबकी अम्मी जान आयशा अम्मी जान। कि आप पे तहमत बांधने वाले घुट घुट के मर जाएंगे, आप पे फिल्म बनाने वाले सीधे जहन्नम जाएंगे। आप पे तहमत बांधने वाले घुट घुट के मर जाएंगे, आप पे फिल्म बनाने वाले सीधे जहन्नम जाएंगे। आपके दुश्मन मेरे दुश्मन, आपके
दुश्मन करता हूँ ऐलान, मेरी अम्मी जान आयशा अम्मी जान, सबकी अम्मी जान आयशा अम्मी जान। कौन भाई साहब? अजीज भाई, अब्दुल अजीज भाई आज बारगाह इज़्दी में पहुंच चुके। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी नेकियों को कबूल फरमाए, सय्यात को माफ़ फरमाए। हमारे मौलाना इब्राहिम साहब तशरीफ़ फरमाए। कुछ टाइम पहले इनकी अहलिया मोहतरमा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह ताला मौलाना को सब्र दे। आलिमा थी इनकी अहलिया, कई साल से हदीस कुरान का दर्स देती थी। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। मौलाना के बच्चों को मौलाना को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अंगलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अंगलुहु फफ़अल बिना मा अंत अंगलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस बस्ती में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में, सिर्फ तेरी मोहब्बत में ये पूरा मजमा या अल्लाह 2 घंटे से तेरी दहलीज पर बैठा हुआ है। या अल्लाह हमारी इस मजलिस का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हम सब के पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। कितने सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं अल्लाह, इनके उठे हुए हाथों को खाली लौटाने में तुझ रब को शर्म आती है। या अल्लाह इन बुज़ुर्गों के उठे हुए हाथों का वास्ता। या अल्लाह कितने हुफ़्फ़ाज़ कितने उलमा है। या अल्लाह ये पूरी ज़िंदगी दीन की नौकरी करते करते इनकी ख़त्म हो गई। या अल्लाह इनके उठे हुए हाथों का वास्ता। अतराफ़ जवानिब से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। या अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं, हम बहुत ख़ताकार हैं, जान कर अंधेरे में उजाले में बहुत गुनाह किए हैं। या अल्लाह तो अपने फजल से माफ़ी अता फरमा। शैतान और नफ्स से लड़ने की ताकत अता फरमा। वक्त की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हराम खाने से, हराम देखने से, हराम चबाने से, हराम बोलने से, हराम सुनने से, हराम चलने से, हराम पकड़ने से हमारी नस्लों की मुकम्मल हिफाजत फरमा। इताअत की इज़्ज़त नसीब फरमा, मासियत की ज़िल्लत से महफूज फरमा। आने वाली ज़िंदगी को पिछली ज़िंदगी का कफ़ारा बना। कितना जीना है हम नहीं जानते हैं, तू ही जानता है। जितना वक्त ज़िंदगी का बाकी है दामन में तेरी मर्ज़ियात वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे फैज़ भाई, शादाब भाई, दिगर नौजवान जिन्होंने इस बज़्म को सजाया, फैज़ान भाई, या अल्लाह इन हमारे क़ारी अब्दुल सत्तार साहब, या अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा। वक्तन फ़वक्तन उलमाए किराम हमारी बस्ती में, हमारी इस मस्जिद में आते रहे, कुरान और हदीस का दर्स सुनाते रहे। या अल्लाह ऐसी फ़िज़ा ताम या अल्लाह आम फरमा। या अल्लाह हम सबको उलमा को बुलाकर उनसे फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो जिस लाइन से परेशान है सबकी परेशानियों को दूर फरमा। मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। बेरोज़गारों के लिए या अल्लाह रिज़्क़ हलाल के वसाइल या अल्लाह असबाब मुयस्सर फरमा। या अल्लाह मक़रूज़ जो लोग हैं कर्ज़ की अदायगी की सबील पैदा फरमा। जो जेलों में बगैर कसूर के फंसे हुए हैं अल्लाह रहाई के फ़ैसले फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़।